गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अपना डेली का सेशन आ चुका है और इसमें हम देखने वाले हैं द एज ऑफ रोमांटिसिज्म का जो है दूसरा वीडियो। तो चलिए अपना यहाँ पर जो आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है द सॉलिटरी रीपर। तो यहाँ पर जो सॉलिटरी रीपर है यह एक रचना है। इज अ, तो यह एक क्या है, तो लिरिकल बैलेड से है। तो यहाँ पर बैलेड है, तो यह जो रचना है किसकी है, तो आप कहेंगे वर्ड्सवर्थ साहब की है। किसकी है, तो वर्ड्सवर्थ की है। तो यहाँ ऑप्शन जो ए देख रहे हैं आप एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, द सॉलिटरी रीपर इज अ बैलेड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है और इसकी हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। किसकी, ये द सॉलिटरी रीपर की। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वह ए बी है। ठीक है, ए बी है, सी सी है और डी डी है। यह इसकी राइम स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 नंबर क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाई एस.टी. कॉलरिज एंड। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कलेक्शन है लिरिकल बैलेड्स का, यह जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है किसका, तो एस.टी. कॉलरिज का प्लस जो है वर्ड्सवर्थ का। तो जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर है। एस.टी. कॉलरिज ने जो है 4 पोएम लिखा है। ठीक है, और जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं इन्होंने जो है 19 लिखा। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितना आता है, तो आप कहेंगे 23 आता है। तो कुल जो है 23 पोएम का जो है कलेक्शन है क्या, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी आप जो देख रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह जो लिरिकल बैलेड्स है यह जो है 1798 में आपको देखने को मिलता है। 1798 में यह पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका जो फर्स्ट कलेक्शन था या फर्स्ट एडिशन था वह 1798 में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 48 नंबर है। वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स। बहुत ही अच्छी कविताएं कुछ हैं किनकी, वर्ड्सवर्थ की। इन्होंने लिखी कुछ अच्छी कविताएं ड्यूरिंग द ईयर्स। वह साल कौन सा था। ठीक है, उस समय जो है इन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, वह समय क्या था। तो ऑप्शन यहाँ आप ए देख रहे हैं 1798 से लेकर 1799 के बीच में इन्होंने जो है अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। तो ऑप्शन जो आप ए देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 नंबर। द एक्सकर्जन डेटेड 1814। ठीक है, तो जो द एक्सकर्जन रचना है यह जो है 1814 में पब्लिश होती है। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। ठीक है, इसमें जो है शुरुआत किससे होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो तो आप देख रहे हैं बी। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो द एक्सकर्जन जो है 1814 में पब्लिश हुई रचना है। किनकी है, तो वर्ड्सवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 50 नंबर है द वर्स लाइन। तो यहाँ पर जो वर्स लाइन दी गई है सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू। तो यहाँ पर जो ये वर्स लाइन है यह किसकी है, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ की है। किसकी है, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51 नंबर है द प्रील्यूड वाज रिटन बाई। तो ये जो प्रील्यूड रचना है, ठीक है, कैसी रचना है, तो यह जो है ऑटोबायोग्राफिकल रचना है। कैसी है, ऑटोबायोग्राफिकल रचना है। ठीक है, किनकी है, तो आप कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है। किनकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है। कब पब्लिश हुई थी, द प्रील्यूड जो है इसका जो फाइनल वर्जन है वह 1850 में आया था। कब आया था, 1850 में आया था। और ये कलेक्शन है। ठीक है, द प्रील्यूड जो है एक कलेक्शन है किताबों का और इसमें जो है कुल 14 किताबें। ठीक है, 14 अलग अलग किताबें जो हैं इसमें शामिल हैं द प्रील्यूड में। ठीक, और यह जो द प्रील्यूड है इसका जो फर्स्ट वर्जन था उसकी हम बात करें तो 1805 में आया था। कब, 1805 में। तो यहाँ ऑप्शन जो बी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी थीम की बात करें तो द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड इसकी थीम है। किसकी, द प्रील्यूड की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 52 है अवॉयलेड बाई ए मोशी स्टोन और हाफ हिडन फ्रॉम द आई
इज अ कोट फ्रॉम द, ये जो कोट है यह कहाँ से लिया गया, यानी किस रचना से लिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, लूसी पोएम्स, लूसी पोएम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यह जो लूसी पोएम है इसी से अ लाइन वायलेट बाई अ मोशी स्टोन और हाफ हिडन फ्रॉम द आइज पंक्ति को जो है लिया गया है। ठीक, और इसको जो है लिखा किसने है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी है, तो लूसी पोएम है, यहीं से लिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 53 में कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विथ, ठीक है, जो वर्ड्सवर्थ हैं इनकी जो कविताएं हैं अधिकतर जो हैं किससे संबंधित होती हैं। ठीक है, किससे संबंधित होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो सी देख रहे हैं, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ठीक है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, ठीक है, विनम्र और जो है अच्छा जो जीवन होता है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, वैसे हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ जो है आपको पता ही है ये नेचर, ठीक है, लवर हैं, यानी प्रकृति प्रेमी हैं। हिज पोएम्स मोस्टली डील्स विथ हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेड इट। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ, वर्ड्सवर्थ जो हैं मृत्यु से पहले रेजिडेड एट, यानी कि जो हैं कहाँ पर थे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है रिडल माउंट, रिडल माउंट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका है 55 नंबर है, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न अभे, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न अभे, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, कैसी रचना है, तो टिंटर्न अभे जो है ए ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द फुल टाइटल ऑफ द above mentioned poems is lines composed a few miles above a Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour, जो है इनका जो टूर था वह 1798 था, 13 जुलाई था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, और ये जो टिंटर्न अभे है किस वर्ष में लिखा गया है, तो आप कहेंगे ब्लैंक वर्ष में लिखा गया है। किस में, तो ब्लैंक वर्ष में लिखा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 56 नंबर, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटेन, 1805 में जो है वर्ड्सवर्थ की कौन सी जो है कविता लिखी जाती है या लिखी गई थी, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख रहे हैं द प्रील्यूड। ठीक है, द प्रील्यूड को जो है 1805 में लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन इसका जो फाइनल वर्जन था वह कब आया था, तो आप कहेंगे 1850 में ही आया था, 1850 में आया था, लिखी गई थी 1805 में। ठीक है, और यह जो है विलियम वर्ड्सवर्थ in the year of 1798 started writing a great philosophical and autobiographical poem the prelude। ठीक है, तो यह जो है आपको पता ही है कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, कौन सी, तो द प्रील्यूड। ठीक है, चलिए इसमें जो है कुल कितनी किताबें हैं, तो ये कलेक्शन है। ठीक है, ये कलेक्शन है द प्रील्यूड 14 किताबों का, कितनी, तो 14 किताबों का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वेस्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड, तो यहाँ पर द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ, प्रील्यूड को वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा जाता है, वाज अ पार्ट ऑफ वेस्ट वर्क। ठीक है, बड़ा काम है, विच वाज टू बी कॉल्ड, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं द रिक्ल्यूज, द रिक्ल्यूज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए 58 नंबर है, which of these travel poems belongs to William Wordsworth, यहाँ पर ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 59 है, लिरिकल बैलेट्स अपीयर विथ, लिरिकल बैलेट्स जो है वह दिखाई देता है, तो जो है यहाँ पर ऑप्शन जो डी है 4 पोएम्स बाय कॉलेरिज एंड 19 बाय एस.टी. कॉलेरिज, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ, तो एस.टी. कॉलेरिज के द्वारा 4 कविता और जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 19 कविता, टोटल जो है 23 कविताओं का कलेक्शन है। लिरिकल बैलेट्स 1798 में पब्लिश हुआ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ वर्क बाय जॉन किट्स, इनमें से जो है कौन सा काम या वर्क जो है जॉन किट्स का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए ओड टू ऑटम है, इजाबेला है, द पॉट, ठीक है, द पॉट ऑफ बासिल है। तो ये भी और ये भी इनकी रचना है कि इनकी जॉन किट्स की, बट यहाँ टुनाइट जो है इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टुनाइन को किसने लिखा, तो टुनाइन को जो है सेली साहब ने लिखा था, पर्सी सेली ने लिखा था टुनाइट को। जबकि ओड टू ऑटम हो गया, इजाबेला हो गया, द पॉट ऑफ बासिल हो गया, ये सभी जॉन किट्स की रचनाएं हैं, जॉन किट्स की पोयम है। क्वेश्चन 61 है, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, ठीक है, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड वाज अ ग्रेट एडमिरर ऑफ द पोएट्री ऑफ जॉन किट्स, सो मच सो दैट ही नेम्ड ऑन वन ऑफ हिज नॉवेल्स विथ अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स ऑफ किट्स, विच पोएम वाज इट, वह कौन सी पोएम है किट्स की। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है, विच इज जॉन किट्स फर्स्ट पोएम, जॉन किट्स की पहली कविता कौन सी है। तो जॉन किट्स की जो पहली कविता है वह है ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स हुमर, ठीक है, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स हुमर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह जॉन किट्स की पहली कविता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यह कब आई थी, 1816 में, 1816 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 63 है, इंडिमियन बाय किट्स, तो इंडिमियन जो रचना है किसकी है, तो जॉन किट्स की है। इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस, किट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, जो किट्स हैं द इंडिमियन जो रचना है इस स्टोरी को कहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी से लिए हैं। तो ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। इंडिमियन इज अ इपिक पोयम, ठीक है, जो इंडिमियन है यह कैसी पोयम है, तो आप कहेंगे इपिक पोयम है। कैसी है, इपिक पोयम है। और दिस पोयम बाय किट्स इज बेस्ड ऑन द ग्रीक माइथोलॉजी ऑफ इंडिमियन, द शेफर्ड बिलव्ड द मून गॉडेस सेलेनी, ठीक है, सेलेनी। यहाँ पर जो मून गॉडेस है वह कौन है, तो सेलेनी है, और ठीक है। चलिए यहाँ पर जो द इंडिमियन है यह कब पब्लिश हुई थी, तो 1818 में। कब, तो 1818 में पब्लिश हुई थी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जो है इस लाइन के साथ यह पोयम जो है शुरू होती है। इंडिमियन इज रिटन इन राइमिंग कॉपलेट्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो हीरोइक कॉपलेट के नाम से भी जाना जाता है, हीरोइक कॉपलेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन यहाँ 64 है, विच रोमांटिक नॉवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब, कौन सी जो है रचना, ठीक है, रोमांटिक नोवेल चार्ल्स लैम्ब की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं रोजमंड ग्रे, ठीक है, रोजमंड ग्रे एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन 65 है, मिसेज बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स, वी फाइंड इट इन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, और यह जो बुक है कब पब्लिश हुई थी, तो 1823 में। कब, 1823 में चार्ल्स लैम्ब की जो किताब है क्या है, तो मिसेज बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट, ठीक है, और यह जो है एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन 66 है, लैम्ब्स एसेज ऑफ एलिया, लैम्ब्स की जो एसेज ऑफ एलिया है रिटन इन 1820 to 1823, व्हेन वर द लास्ट एसेज ऑफ एलिया रिटन, तो लास्ट एसेज ऑफ एलिया रिटन, तो यहाँ ऑप्शन जो सी आप देख रहे हैं 1833, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 67 नंबर, apart from tales from Shakespeare, Lamb's work for children only includes, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस इज एन इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब
which is meant for children. He wrote it without the collaboration of her sister. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 68 है। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन, वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है वह कंप्लीट कब हुई थी? तो वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है वह 1805 में कंप्लीट हुई थी और यह एक ऑटोबायोग्राफिकल जो है पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसका जो फाइनल वर्जन था वो 1850 में कंप्लीट हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 69 नंबर, विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय शेली, इनमें से जो है कौन सी रचना शेली के द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस ऑफ, ठीक है, डिफेंस ऑफ पोएट्री, ठीक है, डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है किसकी है? तो पीबी शेली साहब की है। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो A Defense of Poetry. A Defense of Poetry is an essay by English poet Percy Bysshe Shelley, written in 1821 and first published posthumously in 1840 in essays, letters from abroad, translation and fragments by Edward Moxon in England. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रीमोथियस, ठीक है, प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, लिरिकल ड्रामा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ लिरिकल ड्रामा, ठीक है, किसकी है? तो पीबी शेली की है। पब्लिश कब हुई थी? तो पब्लिश हुई थी 1820 में। कब? 1820 में। क्वेश्चन यहाँ पर आपका नेक्स्ट है शेलीज एडोनिस इज अ थ्रिनोडी, ठीक है, थ्रिनोडी बिवेलिंग द डेथ ऑफ, तो यहाँ पर जो पीबी शेली की एडोनिस है, ठीक है, एडोनेज है, इज अ थ्रिनोडी बिवेलिंग द डेथ ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जॉन कीट्स एकदम करेक्ट आंसर है। जॉन कीट्स एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 72 नंबर, टू सम ऑफ हिज कंटेम्पोरेरीज ही अपीयर्ड as a member of the कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, हु इज ही? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है जॉन कीट्स करेक्ट आंसर है। जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, 73 की। तो 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीट्स पोएट्री इज, जो कीट्स की पोएट्री है, abundantly and enchantingly sensuous, who has made this comment about the poetry of Keats? तो कीट्स की जो पोएट्री है उस पर कमेंट किसने किया था? किस नाम, कैसा कमेंट? abundantly and enchantingly sensuous। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है मैथ्यू अर्नोल्ड एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट more welcome heads to weary bands of travels in some shady haunt among Arabian sands, where from the above quoted lines of Wordsworth। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की किस कविता में, किस रचना में यह जो है आपको देखने को मिलती है लाइन? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो आपका ए है, ठीक है, सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ्स पोएम सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 75 नंबर, द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव ऑफ फ्रेंच रूट ईसाई, ठीक है, ईसाई विच मीन्स, तो जो एसे है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो ईसाई कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब जो है टू ट्राई होता है। क्या? टू ट्राई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ईसाई का मतलब होता है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, Who has written the essay The Old Benchers of the Inner Temple? यहाँ पर जो essay है, निबंध है, The Old Benchers of the Inner Temple किसकी है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर बात करें
द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस कब आता है? तो 1789 को आती है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 77 है। हु सेड, किसने कहा था? द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, यह किसने कहा था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, डिस्क्राइब्ड दैट अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है। यह जो है किस में दिख रहा है? तो लिरिकल बैलेट्स में। किसके द्वारा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द रोमांटिक पोएट्री इज़ अ रिवाइवल ऑफ, जो रोमांटिक पोएट्री है इज़ अ रिवाइवल ऑफ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर क्लासिसिज्म, ठीक है। क्लासिसिज्म ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ 79 नंबर है, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ, जो द लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन इंग्लैंड है, यह संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड, यह जो है एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं 80 नंबर है, एसेज ऑफ एलिया इज, जो एसेज ऑफ एलिया है यह क्या है? तो द एसेज ऑफ एलिया जो है एक प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स है। क्या है? प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स है एसेज ऑफ एलिया, ठीक। और यह जो है किसकी है? तो आप कहेंगे एसेज ऑफ एलिया चार्ल्स लैम्ब की रचना है। किसकी है? चार्ल्स लैम्ब की पोयम है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं 81 की, हु राइट द पोयम द ट्रम्प ऑफ लाइफ, जो कविता है द ट्रम्प ऑफ लाइफ, इसको किसने लिखा था? तो इसको जो है पीबी शेली साहब ने लिखा था। किसने? पीबी शेली साहब ने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज़ अ डार्क एंड विजनरी पोएम। कैसी पोएम है? तो डार्क और जो है विजनरी पोएम है। कौन सी? द ट्रम्प ऑफ लाइफ, कंपोज्ड बाई पीबी शेली, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 82 नंबर है, अ लॉन्ग रोमांस इंटाइटल्ड इंडिमियन इज रिटन बाई, एक लॉन्ग रोमांस इंटाइटल्ड है क्या? इंडिमियन जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिमियन को जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। अ पोएटिक रोमांस इंडिमियन इज किट्स फर्स्ट मेजर वर्क, पहला जो है प्रमुख काम था किनका? जॉन किट्स का इंडिमियन जो आप कविता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी लाइन्स रिटन एबव टिंटर्न अभे, लाइन्स रिटन एबव टिंटर्न अभे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं 84 नंबर की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाई चार्ल्स लैम्ब, इनमें से जो कौन सी रचना है या कौन सी जो है निबंध है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गोइंग ऑन अ जर्नी, यह जो है चार्ल्स लैम्ब की रचना नहीं है, ठीक है। तो गोइंग ऑन अ जर्नी इज एन एसे रिटन बाय विलियम हैजलिट, किसकी है? तो विलियम हैजलिट की रचना है, ठीक है। क्या? गोइंग ऑन अ जर्नी, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट है, जबकि नाइट फियर्स हो गया, क्राइस्ट हॉस्पिटल हो गया, पुअर रिलेशन हो गया, ये तीनों रचनाएं जो हैं किनकी हैं? चार्ल्स लैम्ब की एसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है 85 नंबर, द प्रील्यूड इज द वर्क ऑफ, तो जो द प्रील्यूड है यह किसका काम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द प्रील्यूड जो है रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। क्या? द प्रील्यूड, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो द प्रील्यूड है इसका जो फाइनल वर्जन था, ठीक है, जो इसका वर्जन था यानी पब्लिश कब हुई थी? तो 1805 में। इसका जो फाइनल वर्जन था वह कब पब्लिश हुआ था? 1850 में। किसका? तो द प्रील्यूड का।
क्वेश्चन नंबर 86 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स। इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स, तो यहाँ पर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को जान रहे हैं, ये जो है नेचर लवर थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर है, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ठीक है, इनमें से जो है इंग्लिश रोमांटिक पोएट कौन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है विलियम वर्ड्सवर्थ एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स की बात करें तो द टेबल्स टर्न्ड है इनकी जो है कविता, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू मील्स एबव टिंटर्न अभे, यानी कि टिंटर्न अभे शॉर्ट फॉर्म में यह इनकी कविता है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी है। लंदन, ठीक है, 1802, ये भी है। और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी जो है किनकी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ, जो मूवमेंट था, ठीक है, आंदोलन था, रिटर्न टू नेचर यानी प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है, हैज़ टू डू, तो यहाँ पर किस एज में देखने को मिलता है, इंग्लिश लिटरेचर के, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो देख रहे हैं द रोमांटिक एज, ठीक है, द रोमांटिक एज में देखने को मिलता है रिटर्न टू नेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ इस समय जो है आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट है, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कॉलरिज, एस टी कॉलरिज करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें एस टी कॉलरिज की, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि 1815 में प्रकाशित हुई थी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, क्या द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ हस इज रिटन बाय, तो यहाँ पर जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, और यह जो कविता है कब लिखी जाती है, तो 1802 में लिखी जाती है। पब्लिश कब होती है, तो 1807 में पब्लिश होती है। ठीक है, तो इज़ अ पार्ट ऑफ कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है 45 क्वेश्चंस का। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।